हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम एक फॉर्म भरने वाले हैं जो कि है एसएससी कांस्टेबल जीडी का। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आपके लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अदरवाइज एक चीज़ की गलती से आपका पूरा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। तो एसएससी को फॉर्म को फिलअप करने से पहले हम इसका थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे कि इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की वो है देखिए 14 अक्टूबर। आपको इससे पहले अप्लाई कर देना है, बहुत ज़्यादा पहले अप्लाई कर देना है, अदरवाइज सर्वर है वो लो हो जाता है, इसके कारण आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चों को बहुत ही इशू आता है, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये देखिए फीस स्ट्रक्चर इस प्रकार से बता रखा है कैटेगरी वाइज। नीचे आते हैं, नीचे आके बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। तो एज लिमिट देखिए 18 से 23 बता रही है। बाकी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर द रिजर्व कैटेगरी। तो नीचे देखते हैं टोटल इसकी देखिए 40,000 पोस्ट है। बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है इस बार, आप इसे अप्लाई करिए जरूर। और इसकी एलिजिबिलिटी देखिए 10वीं पास मांग रहे हैं ओनली। और नीचे आते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं इसकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिवाइड कर रखी है अलग अलग। और नीचे आओगे तो देखोगे आप इसकी फिजिकल एलिजिबिलिटी। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आप इसमें एलिजिबल हैं या नहीं है। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आप देखिए एक ऑप्शन आ रहा होगा क्लिक हियर, आपको इस पर क्लिक करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं, जिसका इंटरफेस ऐसा दिखता है। आपको यहाँ पे आ जाने के बाद आपको देखिए ऑप्शन आ रहा होगा लॉगिन और रजिस्टर। आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपके सामने ऐसी डिटेल ओपन हो जाती है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होता है और पासवर्ड लिख के लॉगिन करना पड़ता है। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, पहली बार किसी फॉर्म को फिलअप करोगे, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा और न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। बहुत आसान तरीके से मैंने उसमें समझा रखा है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पे ID पासवर्ड मिलता है, आपको उसको फिलअप कर देना है। और साथ ही साथ ये वाला कैप्चा है नीचे फिलअप कर देना होता है। फिर फाइनली आपको लॉगिन करके पोर्टल के अंदर एंटर करना होता है, जिससे कि आप आगे का फॉर्म फिलअप करते हैं। तो देखिए हमने लॉगिन ID पासवर्ड डाल दिया, कैप्चा डालते हैं। तो चलिए लॉगिन पे क्लिक करके हम आगे का फॉर्म फिलअप करते हैं। तो हम लॉगिन करके देखिए डैशबोर्ड पे एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे स्टार्टिंग में आपकी डिटेल शो कर जाती है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त फिलअप करी थी। आपको नीचे आ जाना है थोड़ा और थोड़ा नीचे आना है। नीचे आ जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन आती है। देखिए लाइव एग्जामिनेशन, माई एप्लीकेशन और एप्लीकेशन हिस्ट्री। तो देखिए लाइव एग्जामिनेशन में आपको देखिए शो कर जाता है कि रिसेंट की कौन सी जॉब है वो निकली गई है। जैसे कि देखिए जीडी कांस्टेबल में निकली गई है। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको देखिए एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने इंस्ट्रक्शन का पेज ओपन हो जाता है, जिसको आपको पढ़ लेना, जो कि बताता है कि आपको फोटो और सिग्नेचर किस डायमेंशन के साथ अपलोड करने हैं, वो बता रखा है। बाकी मैं आपको आगे बताता रहूँगा। तो नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद देखिए फिल फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आप फॉर्म को भरने की डिटेल है वो फिलअप करेंगे। तो लेफ्ट साइड में देखिए इन सारी डिटेलों को हमें फिलअप करना है कि करके, जो कि डिटेल आपको यहाँ पे शो कर रखी होती है सामने। तो जैसे कि आप देखिए अभी पर्सनल डिटेल्स पे हैं, तो आपकी जो डिटेल है वो ऑलरेडी फिलअप हो रखी है, थोड़ी बहुत डिटेल फिलअप हो रखी है। आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये वाली डिटेल है हमारी सेव हो चुकी है, इसे ओके कर दे रहे हैं हम। उसके बाद हम एजुकेशन वाले स्टेप से पहुँच जाते हैं, जहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आपकी हायर एजुकेशन क्या है। पहले स्टेप पे आपने कहाँ तक स्टडी करी है वो आपको चूज़ कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद ये वाला ऑप्शन है 20वां, जो कि होता है कि इस पोस्ट के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी मांग रहे हैं एजुकेशन की। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 10th पास। तो आपको 10th वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका स्टेटस बताना है कि आपका स्टेटस क्या था एजुकेशन का, आपको यहाँ पे पास कर देना है। तो उसके बाद आपको पासिंग ईयर चूज़ कर लेना है। पासिंग ईयर चूज़ करने के बाद आपको स्टेट चूज़ कर लेना है किस राज्य से की गई थी। उसके बाद आपको अपने बोर्ड का नाम चूज़ कर लेना है कि किस बोर्ड से की गई थी। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर लिख देना है। रोल नंबर लिखने के बाद और नीचे आते हैं, तो नीचे आके आप देखोगे 2 ऑप्शन, जो कि होता है आपका परसेंटेज का और CGPA का। तो दोनों में से कोई एक आप फिलअप कर देना। फाइनली फिर आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। डेटा आपका सेव हो चुका है, आपको ओके कर देना है। उसके बाद आप एडिशनल डिटेल वाली स्टेप पे आ जाते हैं, जहाँ पे आपको कुछ डिटेल है फिलअप करनी पड़ती है एडिशनल। इसमें पहला बताता है एक्स सर्विसमैन के बारे में, इसमें से आपको नो कर देना है। उसके बाद आता है आपका एज रिलैक्सेशन। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो। उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन भी नो कर देना है। उसके बाद फाइनली आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यस कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। उसके बाद वाला ऑप्शन फिर आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये वाला डेटा है सेव हो चुका है, आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपके सामने एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 आ जाती है, जिसमें आपको अपना जो एग्ज़ाम सेंटर का प्रेफरेंस है वो चूज़ करना होता है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना है कि नियर बाय आपके कौन कौन से स्टेट हैं। जैसे मैं फर्स्ट प्रेफरेंस चुन लेता हूँ NR रीजन, जो कि दिल्ली है। सेकंड प्रेफरेंस चुन लेता हूँ जैसे मैं रुड़की। और थर्ड प्रेफरेंस चुन लेता हूँ मैं इसके बाद देहरादून। तो तीनों प्रेफरेंस चुन लिए है। तो नीचे आते हैं। नीचे आ जाने के बाद आपका आता है मीडियम, की आपको एग्ज़ाम है वो हिंदी इंग्लिश किस में देना है।
या अदर जो लैंग्वेज है किस में देना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। उसके बाद आपको अपने मीडियम को वेरीफाई कर देना है, नीचे ये कर दिया वेरीफाई। उसके बाद आता है कि क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, स्कूल टाइम कॉलेज टाइम जो भी अगर है तो आपको यस कर देना है, अदरवाइज नो कर देना है। उसके बाद आपका कौन सा सर्टिफिकेट है वो आपको चूज़ कर लेना है, जैसे ए लिख देता हूँ और इसको नीचे वेरीफाई कर देना है। ये ओनली एनसीसी वाले कैंडिडेट्स के लिए है। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे आता है कि क्या आपने स्पोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया है, यस या नो आपने अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना है। उसके बाद आता है कि आपके पास डोमिसाइल है, मूल निवास पत्र अगर है तो आपको वो स्टेट चूज़ कर लेना है और उसको नीचे वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आता है कि डिस्ट्रिक्ट क्या है डोमिसाइल का, वो आपको चूज़ कर लेना है और उसको नीचे वेरीफाई कर देना है। जिसका डोमिसाइल नहीं है वो इस फॉर्म के लास्ट डेट से पहले पहले डोमिसाइल बनवा लो। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आ जाना उसके बाद वाला ऑप्शन है 30वां, जो कि बताता है कि क्या आप अपने मूल निवास वाले क्षेत्र से प्रवास कर चुके हैं उस क्षेत्र में जहाँ पे आपका डोमिसाइल अब है। कहने का मतलब है अगर मैं यूपी में पैदा हुआ हूँ और मैं दिल्ली में आके मेरा दिल्ली का डोमिसाइल है तो मुझे यस करना है यहाँ पे, अदरवाइज़ मेरा यूपी का ही डोमिसाइल है तो मेरे को यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद वाली डिटेल है आप फिलअप नहीं कर पाओगे, ये वाली और ये वाली। उसके बाद नीचे आता है जो कि होता है आपका पोस्ट का प्रेफरेंस। यहाँ पे आपको पोस्ट का प्रेफरेंस भर देना है कि आपको किस पोस्ट को पहले अप्लाई करना है अगर आप सिलेक्ट होते हो तो पोस्ट का प्रेफरेंस कैसे फिलअप करोगे उसके लिए आपको यहाँ पे पोस्ट डिटेल चेक कर लेनी है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो ABCD करके प्रेफरेंसेस दिखा रखे हैं, तो आपको अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस चूज़ कर लेना कि किस में आपको सबसे पहले सिलेक्शन चाहिए। तो देखिए मैंने पोस्ट प्रेफरेंसेस चूज़ कर लिया और साथ ही साथ मैंने उससे नीचे वेरीफाई कर दिया सेम टू सेम। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो डेटा सेव हो चुका है, आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करनी है, जिसके इंस्ट्रक्शन देखिए इस प्रकार से बता रखे हैं। जिसमें इंस्ट्रक्शन बता रखी है आपको कैमरे के सामने देखना है, बिल्कुल आपके पीछे का बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। आप ना आपने कैप पहनी हो, ना मास्क पहनी हो, ना ही आपने कोई चश्मा पहना हो। और नीचे आते हैं तो नीचे आके आप देखोगे कि यहाँ पे आपको सिग्नेचर के इंस्ट्रक्शन बता रखे हैं, जिसमें साइज़ बता रखा है 10 से 20 KB के अंदर, फॉर्मेट बता रखा है JPG। उसके बाद डायमेंशन भी बता रखा है, अगर आप साइज़ से नहीं कर पाते तो डायमेंशन से अपनी फ़ोटो को मैनेज कर सकते हो आप। और सिग्नेचर है वाइट पेपर पे होने चाहिए, ब्लैक या ब्लू पेन से होने चाहिए। और सिग्नेचर ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए और ना ही ब्लर होने चाहिए, ठीक है। बाकी ये देखिए इंस्ट्रक्शन बता रखे हैं यहाँ पे एक, जो कि बता रखा है कि रिजेक्शन का कारण क्या है। इसको पढ़ लेते हैं हम, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो ये PDF ओपन हो चुकी है। तो देखिए बता रखा है जो सही सिग्नेचर होते हैं वो इस प्रकार से बता रखे हैं, बिल्कुल क्लियर साफ। और ये रॉन्ग सिग्नेचर जो रिजेक्टेड किए गए हैं वो देखिए ऐसे बता रखे हैं, बहुत छोटे छोटे, जो ब्लर भी हो रखे हैं, बहुत से टेढ़े मेढ़े बता रखे हैं, बिल्कुल सीधे करने हैं। और देखिए फोटो का भी रिजेक्शन बता रखा है कि किस वजह से फोटो रिजेक्ट होती है, जिसमें से पहला है जो आपका बैकग्राउंड है वो प्लेन नहीं होता। उसके बाद कैंडिडेट ने कैप पहनी होती है, ये भी कारण है उसका। उसके बाद बता रखे कि कैंडिडेट ने बिना शर्ट के फोटो खींची है, ब्राइटनेस कम होने के कारण भी होता है और फोटो के ब्लर होने के कारण भी होते हैं। तो ये थे इंस्ट्रक्शन जो आपको माइंड में रखने हैं, जिससे कि आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा। बात करते हैं फोटो और सिग्नेचर को कैसे अपलोड किया जाएगा। तो फोटो को पहले अपलोड करते हैं हम। उसके लिए यहाँ पे लाइव कैप्चर कर सकते हैं, जिससे कि आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। अगर ये वाला ऑप्शन वर्क नहीं करता तो आपको इस वाले QR कोड को स्कैन करके SSC की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। वहाँ से मैं बताता हूँ कि किस तरह से आप फोटो अपलोड करोगे। तो जैसे मैंने QR कोड को स्कैन किया तो देखिए मैं ऐप के अंदर एंटर कर जाता हूँ, जहाँ पे आपको अगेन लॉगिन करना पड़ेगा, अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। तो ID पासवर्ड डालने के बाद चलिए लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन करते हैं और फोटो अपलोड करते हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। तो देखिए आप एंटर कर जाते हैं ऐप के अंदर, जहाँ पे आपको शो कर जाता है स्टार्टिंग में देखिए SSC कांस्टेबल GD इस फॉर्म के बारे में। तो चलिए फोटो अपलोड करते हैं। उसके लिए कैप्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपके सामने देखिए इंस्ट्रक्शन दिखा देते हैं कि कौन सी फोटो है वो अप्रूव की गई है। देखिए बिल्कुल क्लियर और साफ। अगर आप चाहते हैं कि और भी क्लियर फोटो हो तो मैं अपलोड करके बताता हूँ आपको। तो देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा होगा कैप्चर का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल प्लेन बैकग्राउंड ले रखा है और कैमरे के सामने मैं देख रहा हूँ। तो चलिए फोटो क्लिक करते हैं। दोनों कंधे आपके आ रहे हैं, तो फोटो बिल्कुल क्लियर आई है, ना ब्लर हुई है। और यहाँ पे देखिए अप्रूवल भी आ गया सक्सेसफुली। तो यहाँ पे मैं अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको अपलोड कर देता हूँ। तो फोटो अपलोड हो चुकी है। तो वापस हम वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे हमको शो कर जाएगी। तो वेबसाइट पे आ जाने के बाद नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारी फोटो शो कर रही है। इसके बाद करना है हमें सिग्नेचर अपलोड। तो चलिए सिग्नेचर अपलोड करते हैं। यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपलोड करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है, बिल्कुल क्लियर साफ। और सिग्नेचर को इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग मैनेज करने में दिक्कत आती है तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
आप उसको देखो, बहुत आसान तरीके से मैंने बता रखा है कि किस तरह से सिग्नेचर को आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनली सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए ये वाला भी डेटा हमारा सेव हो चुका है, हमें ओके कर देना है यहाँ पे, क्योंकि इसी को अपलोड करने में बहुत दिक्कत आती है। तो इसके बाद हमारा प्रीव्यू का फॉर्म ओपन हो जाता है। जो जो डिटेल आपने फिलअप करी है वो आपको क्रॉस चेक कर लेने की आपकी कुछ गलत तो नहीं है यहाँ पे। अगर कुछ गलत है यहाँ पे तो यहाँ पे आप देखिए एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं चीज़ों को। अगर सारी चीज़ें ठीक है तो आपको नीचे आ जाना, नीचे आ जाने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने डिक्लेरेशन का इंस्ट्रक्शन आ जाता है, जिसमें आपको नीचे आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेम टू सेम ये वाला कैप्चा फिलअप करना है बॉक्स में नीचे, और फाइनली आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देखिए फाइनली आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली 100% सबमिट हो चुका है, जिसका आप यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आपकी पेमेंट रहती है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कैसे की जाती है पेंडिंग, मैंने उसकी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आप यहाँ से प्रिंट आउट डाउनलोड नहीं कर पाते तो चलिए अपने डैशबोर्ड पे, तो वहाँ से देखते हैं कैसे आप प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकते हो और पेंडिंग पेमेंट कर सकते हो। डैशबोर्ड पे आ जाने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद देखिए आपका यहीं पे पेमेंट का ऑप्शन आया था, बगल में ही आपको पेमेंट कर देनी होती है। और प्रिंट का ऑप्शन आता है आपका देखिए बीच वाले ऑप्शन से, जो कि होता है माई एप्लीकेशन, आपको इस पर क्लिक करना होता है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको आपकी एप्लीकेशन शो हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे स्टेटस भी बता देता है और प्रिंट भी बता देता है, तो यहाँ से आप अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक की पूरी वीडियो और पूरा प्रोसेस, आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।